जो बराबर का शख्स हो, मोहब्बत में वो जो देता है आप उसके मुकाबले में उसको वही देते हैं। रिश्तेदारियों में चलता है, शादी पे किसी ने सलामी दी तो आप कहते हैं कि ठीक है जब इसका वक्त आएगा तो मैं भी दूंगा, तो आप 100 रुपया ज्यादा देने की कोशिश करते हैं कि मैं उससे जो है वो बढ़ करके दूं। तो बराबर में तो यही होता है, तोहफा दिया तो मुकाबले में तोहफा दिया। लेकिन एक गरीब आदमी है, उसको एक अमीर आदमी उसकी जरूरत को पूरा करता है, तो वो अब कहेगा मैं भी उसको दूं तो कहां से देगा? तो फिर वो क्या करेगा? वो उसको उसके बदले में दुआएं देगा, क्योंकि वो उस पैसों के बदले में वो उसको कुछ नहीं दे सकता, दुआएं दे सकता है। तो जो बराबर के हों वो तो तोहफे के बदले में तोहफा देते हैं। अल्लाह ने नेमतें अता की और हम उसके बदले में उसको कोई नेमत दे सकते हैं? वो तो मोहताज नहीं और ना हम दे सकते हैं। तो फिर क्या कहा? अहिब्बुल्लाह लिमा यर्ज़ुकुम मिन निअमे, वो तुम्हें नेमतें देता है तो मोहब्बत किया करो उससे। ये तकाजा है कि तुम उससे प्यार करो, और ये मोहब्बत शुक्राने की सूरत होगी, शुक्राने का रंग होगा। उसने तुम्हारी मोहब्बत के बगैर तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें तखलीक किया, तुम्हारे मुतालिबे के बगैर तुमको नेमतें दी, अब तुमसे कहा कि तुम भी अब प्यार करो। अब जब तुम प्यार किया तो ये उसका बदला क्या ठहरा? कहा कि अगर तुम मोहब्बत करोगे तो सुन लो फिर मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और उस मोहब्बत का आलम क्या होगा? वो एक अलग शान है, उसकी एक कैफियत अलग है, उसका एक जमाल अलग है। और दूसरी बात फरमाई व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, और मेरे से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की वजह से करो। यदि मेरे से तुम मोहब्बत करो मैं तुम्हारे खुदा का भी महबूब हूं। तो अल्लाह की मोहब्बत का नतीजा और अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। और हुजूर की मोहब्बत उम्मत पर लाजिम और जरूरी है, अक्लन भी और शरअन भी। फितरत भी इसका तकाजा करती है कि हुजूर से मोहब्बत की जाए। अब तीसरी बात जो हुजूर ने इनके बाद इरशाद फरमाई, व अहिब्बू अहले बैती बिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से मेरी वजह से प्यार करो। तकवा की वजह से, तहारत की वजह से, नमाजों की कसरत की वजह से, इल्म की वजह से, बहुत सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से लोग लोगों से प्यार करते हैं। सालिहियत की वजह से प्यार किया जाता है। ये खूबियां तो किसी में भी हों, आप उससे प्यार करेंगे, वो हबशी ने याद हो उससे भी प्यार करेंगे। मेरे जमाने से सदियों बाद के जमाने में पैदा होने वाला हो, अच्छी खूबियों का हामिल हो, उसके तकवे की वजह से, उसकी तहारत की वजह से, उसकी शराफत की वजह से आप उससे प्यार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन मैं जो तुम्हें अपने अहले बैत से मोहब्बत करने का दर्स दे रहा हूं वो सिर्फ इसलिए कि वो मेरी औलाद है, मेरी नस्ल है, मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि मोहब्बत तकाजा करती है कि महबूब की निस्बतों का भी एहतराम किया जाए। कुल्लो मंसूबिन इला महबूबिन महबूबुन, अरबी का एक मकूला है, हर शय जो महबूब से मंसूब हो वो भी महबूब होती है। ये मोहब्बत तकाजा करती है, ये मोहब्बत हमें सिखाती है कि महबूब से मंसूब चीजों का भी एहतराम किया जाए, उनकी ताजीम बचा लाई जाए। तो कहा मेरी औलाद से जो मेरी नस्ल है उससे प्यार करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो, बेहुब्बी मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरी उल्फत की वजह से। इसलिए उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा कि हुजूर की औलाद से मोहब्बत अलामत है हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अलामत है अल्लाह ताला की मोहब्बत। कोई अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है और रसूल करीम की मोहब्बत उसके सीने में मौजूद नहीं है, तो फिर यह तयशुदा है कि उसकी अल्लाह की मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है और नाक़िस है, हो ही नहीं सकता। और अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है और हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता तो फिर समझ लो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ उसकी मोहब्बत महज एक ढोंग है, अपने आप को मनवाने के लिए हुजूर की मोहब्बत का ढोंग रचा रहा है। हकीकी मोहब्बत हुजूर के साथ उसको हो ही नहीं सकती अगर हुजूर की इतरत के साथ मोहब्बत, हुजूर की औलाद के साथ मोहब्बत नहीं है। और इसी तरह ये बात भी समझ लें कि हुजूर के असहाब से मोहब्बत ये तकाजा ईमान है। अगर सहाबा का जिक्र कल्ब की तकलीफ का सबब बनता है और तबीयत में घुटन पैदा होती है तो फिर समझ लो कि हुजूर अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत का रिश्ता है, हुजूर अलैहिस्सलाम से जो उल्फत का रब्त है वो बहुत कमजोर है और मोहब्बत काबिल कबूल ही नहीं है हुजूर की अगर असहाबे रसूल से प्यार नहीं है। हुजूर के मिशकाते नबूवत सीना नूर से फूटने वाली किरणें हैं असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हुजूर की नस्ल है, हुजूर का जुज़्वे बदन है हुजूर की औलाद और हुजूर की नस्ल। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा कहा गया, हुजूर ने फरमाया बिदअतुम मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और हसनैन करीमैन के लिए हुजूर ने कहा कि ये मेरे बेटे हैं, इब्नी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की नस्ल हुजूर की शहजादी हजरत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से जारी होती है और हुजूर की औलाद है, और हुजूर ने उनको अपना बेटा करार दिया, अपने सिब्त करार दिया, और उनको हुजूर सूंघते थे, चूमते थे। अल्लाह अकबर। उनके गले चूमते, पेशानी चूमते। और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए तो जो प्यार ज़माने ने देखा वो तो एक अनोखा प्यार था।